आ सब आपरे वास्ते करिए और आप आगे आगे रोज अच्छो नहीं लगे। तो आप सबने निवेदन है एक साथ है एक जाजम माते आन बिराजो। केवल आधे घंटे की बात है, पधारो। जो भी सज्जन इन दरवाजाओं बारे मारी कोई आवाज सुन रिया है तो आपने मैं हाथ जोड़न निवेदन करूं, अपने गांव री सभा है, इन वास्ते इन धर्म सभा में, इन सत्संग सभा में आप सब बैठक स्थान माते, सभा स्थान माते आन आपरो स्थान ग्रहण करो। आप सब ने निवेदन है बिराजो। जिन्हें नीचे बेवा में दिक्कत आवे वे या तो कोई कुर्सी मात बिराजे और या फिर चौधरी मात बिराजे। जिन्होंने घुटनों की कोई समस्या नहीं है तो वे किरण किरण बैठक की रचना में व्यवस्थित बिराजे। बिराजे सभी बैठ जाओ कहीं ना कहीं। पधारो दासा, आगे पधार जाओ, अटने आगे और बोलिए जगदम्बे मात की जय हो, आई मात की जय हो, गौ माता की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। अबे आप सब जिन्होंने सूचना मिली थी, आमंत्रण मिलियो तो कि आज अपने इन देवली गांव में देवली पाबूजी, इन देवली पाबूजी गांव में आज अपने एक सभा रखी है। सोमरा 7 बजे 7:30 को टाइम दियो वाला वे सके थोड़ा बहुत 10-15-20 मिनट ऊपर नीचे वे सके, लेकिन आज अपन सब एक सभा में एक साथ आकर बैठे हैं। और भी कुछ सज्जन आ रहे हैं, कोई भोजन प्रसाद करके आराम से आएंगे। किसी किसी को लगता होगा कि सत्संग सभा है तो सत्संग तो पूरी रात हाले, तो हम रात घंटे पर बाद में चालो, लेकिन आज की सभा है, आज की बैठक है, आज की धर्म सभा पर राखी हो। सब जना मिले प्राण गांवरा नवयुवक 36 कोमरो हिंदू समाज सब मिले जुलन जकिया सभा राखी हो। आ एक विचार सभा है। पूरी रात बैठे ना आपो जगह भजन कीर्तन करो, जागरण करो, रात भर राती जोगर जगह कार्यक्रम वे वो एक प्रकार है। भगवान री भक्ति करा रो, जन जागृति करा रो, व्यक्ति व्यक्ति में भगवान रे प्रति एक भाव जगावा रो। सत्संग रा कई रूप है अलग अलग। इनमें आज की सभा है आ केवल आधा पौन घंटे झालेला और आ सभा भारत माता ने समर्पित है। जो कोई देवी देवता वह साके कि आज मोर माता जी जागरण रहा क्या, आप आज हनुमान जी री आज सत्संग है, भजन संध्या है। आज की सभा है आ भारत माता रे वास्ते और अण वास्ते जन टाइम भारत माता री बात आवे तो अपरो जीवन अण भारत माता रो दीदोड़ो, अपनो तन मन समय, अपरी नौकरी धंधा खेती बाड़ी ये सब कना दीदोड़ा है। 33 कोटि देवी देवताओं की माता अगर कोई है तो वह हमारी भारत माता है। और भारत माता ने हमको सब कुछ दिया है और भारत माता की वंदना करने के लिए, भारत माता के गुण गाने के लिए, भारत माता के लिए कुछ करने के लिए हम सब सामूहिक आकर बैठे हैं। तो फिर किसी व्यक्ति को माला पहनाना, उसको साफा पहनाना, इसका कोई बहुत महत्व नहीं है। और इसलिए जब यहाँ के कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा कि थे खिवाड़ा में आया और मैं अरे माला लाई और साफा लाया और था क्या करना, तो मैंने बड़े प्रेम पूर्वक उनको मना किया है
कोई नाराजगी नहीं, आपका दिया हुआ सम्मान सर माथे पर। लेकिन जब बात मां भारती की सेवा की आती है, तब किसी मनुष्य का महिमा मंडन करना, उसको माला पहनाना, उसको साफा पहनाना, उसका मान सम्मान बड़प्पन, यह अच्छा नहीं लगता। सब कुछ अर्पित है तो धरती माता के लिए है, मनुष्यों के लिए नहीं। और आप बात ध्यान रखो, सब माता बहन जगह विराजिया है, गांवरा सज्जन विराजिया है, आप सब इन बात ने नोटिस करो, ध्यान रखो। आज तक आप थोड़ा सा आगे हट जाओ तो माता बहना कोई आवता रही तो उन्होंने जगह मिल जाएगी, लार जावन रही, थोड़ा थोड़ा आगे हट जाओ, जगह रख दो। हाँ, आज तक हम लोगों ने अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने पंचायत में, विभिन्न स्थानों पर कई बड़े बड़े नेताओं का सम्मान किया होगा। आपरे गांव में भी समय समय मत आवे, कोई फीता काटन आवे, कोई कटी उद्घाटन करन आवे, और इलेक्शन जू जू नेड़ा आए त्यों त्यों तो एक दूजो तीजो ने लगातार आवता ज रहीला। अमे आ जगह लेण लागी, आ सभान आज अणारी भैसाण री सभान, आज अणारे राम जी री सभान, अणारे सिंह जी री सभान हालता रहीला। लेकिन आप हम सभी विचार करें, आज हम जब बैठे हैं सामूहिक रूप से तो कुछ विचार करने के लिए बैठे हैं, तो ये सभा आने वाले समय की चुनौतियों को ध्यान में रखकर कुछ निर्णय करने के लिए है। तो इस सभा में हम सब सामूहिक रूप से किसी बात पर चिंतन मंथन करेंगे, गहराई से विचार करेंगे कि क्यों राखी यह सभा। और जिन्होंने कोई बहुत गहरी बात नहीं उड़नी वे, तो भाई मोबाइल में तो रोज ही नाच गाना सुबह शाम तक घंटों घंटों में बैठना वही करो रही आप। और आ बात भी अपने ध्यान है कि अण सभा में आज आप गांवरा हो जना आया हो, सब जना मिले और इस जगह माते एड़ो इस मंच बना प्रो न नाचनिया न गावणिया री फौज खड़ी कर दी वैती हटे, तो आवना भण गेट तक और दरवाजा तक पग रखन जगह नहीं मिलती अनिस गांव में। क्यों? क्योंकि बटे वे नशावरिया है मंच माते, न वो धाको दिको, न वा लाइटरी रोशनी, वा चकाचौंध, वा देखा वास्ते हम लुगायो कम छोटे छोटे हंगो पहला बन देखा न थोड़ी हम लोग आप अपने घर में बैठा उनता वेला। अब मैं अटर मैं बोलू रही हूं तो कई जना की मन तो फटी हुनी जाए, बैठो 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 हुणु ही सुनी कोई को ने हाले थे बोलन मैं हुणो रिया बैठा मैं तो रात दिन गांव गांव में जावन मीटिंग करो तो मनो रात दिन का अनुभव आटा हुलेज बैठा थे बोलन मैं हुणो रिया। और जन टाइम कोई नाच गाना वाला आवे जो धक्के आए ने नोट उंगारे माता आपने एड़ा भी है। बंधुओं सज्जनों माताओं बहनों, आज हमको विचार करने की आवश्यकता है। हमारी यह जो पीढ़ी है, यह पीढ़ी हमारे वर्तमान का विचार करती है क्या? हमारे संस्कार किस दिशा में जा रहे हैं उसका कोई गहराई से विचार आकलन हम लोग मिल बैठकर करते हैं क्या? समय समय पर संत महापुरुषों की जो वाणी है उस वाणी को पुनः पुनः याद करके आगे आने वाले जीवन की, ग्राम जीवन की, लोक जीवन की दिशा को तय करने के लिए हम कुछ सामूहिक विचार कर सकते हैं क्या? ऐसा सोचना, और जब हम ऐसा सोचेंगे, गंभीरता से सोचेंगे, तब हमको दो व्यक्तियों के नाम हमेशा ही अपने स्मरण में आएंगे। वो दो व्यक्ति इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो थे तो विष्णु के अवतार, लेकिन इस धरती पर, भारत की धरती पर वो मनुष्य बनकर के, व्यक्ति बनकर के अवतरित हुए, उन्होंने जन्म लिया।
एक नाम है राम और दूसरा नाम है कृष्ण। आप सब राम ने कृष्ण ने मोना वाला आदमी, और जको राम और कृष्ण ने मोने वो गौ माता ने भी मोने, वो धरती माता ने भी मोने, वो साधु संतों ने मोने, वो समाज री सज्जन शक्ति ने मोने। क्यों? क्योंकि राम जी खुद कह रिया है, राम जी ने स्वयं कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की रामचरितमानस में लिखा हुआ है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ये भगवान राम की वाणी। विप्र कौन है? जो ज्ञानी है। केवल जन्म बामण वियोड़ो कोई बामण नहीं वे, वो ध्यान रखना। ठीक है, बामण बामण की जगह माता है, वणकनु आप कर्मकांड हवन सब करावो, लेकिन वास्तव में विप्र कौन है? वास्तव में विप्र हमारी संस्कृति में कहा गया वो है, ज्ञानी वो है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति सह पंडितः। जो पराई स्त्री को मां के जैसा देखता है, पराई स्त्री को मां के जैसा देखता है, और पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान समझता है। जो धन मेरा नहीं है वो मेरे काम का नहीं है। आत्मवत् सर्वभूतेषु, सब प्राणियों में, चाहे गाय है, चाहे कुत्ता है, चाहे चींटी है, सभी प्राणियों में उसी परम तत्व के, उसी परमात्मा के, ईश्वर के दर्शन करता है। वास्तव में वह उसी को कहा वह ज्ञानी कहलाने का अधिकारी है। तो हमारे यहां पर राम ने जन्म क्यों लिया? ऐसे विप्रजनों के लिए, ऐसे सज्जनों की रक्षा के लिए। धेनु, धेनु रो मतलब है गाय। गाय केवल चलतो फिरतो जानवर नहीं है, जने दूध कढ़ाया जत्रे घर में राखी ने बारे पछे जो हुकी न वने तंगड़े ने बारे काढ़ी। 33 कोटि देवी देवताओं रो वासो जन शरीर में है, वह गाय है। जन जनरी आराध्या अपरी आई माता जी रे हाथे है तो गोवंश है, फोटो में दिखे। अरे कृष्ण कन्हैया जिनके पीछे पीछे गौचारण करने के लिए गोकुल में, नंदगांव में पैदल पैदल दौड़े चलते थे गोचारण करने के लिए, वो गौ है। शास्त्र कहता है गावो विश्वस्य मातरः। हमने कहा है, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुखप्रदा। और भगवान कृष्ण की वाणी है, ममाग्रतो गाव पश्चते मम गाव गवा मध्य वसाम्यहम। कृष्ण अपनी इच्छा सुना रहा है। 5000 साल पहले भारत की धरती पर हुए कृष्ण कन्हैया लाल, आज भी हम जिनका जयकारा लगाते हैं, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, वो बोलते हैं मेरे आगे गाय रहे, मेरे पीछे गाय रहे, मैं गायों के बीच में रहूं। यह है गौ। इसको हमने गौ तत्व कहा। विप्र धेनु, धेनु मतलब कामधेनु, और उसकी रक्षा के लिए राम आए। सुर, सुर मतलब है देवता, सुर और असुर, देवता और राक्षस। तो सुर की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, अच्छे मार्ग पर चलने वाले को ये देवता है। अब कहो कि बड़ा भलो आदमी है, देवता आदमी, तो देवता रो मतलब है कि वो कोई मुकुट पहरी ओढ़ो ना अंतरिक्ष में आकाश में रहे, वो नहीं। जिनके अंदर प्रेम है, सुचिता है, उदारता है, करुणा है, दया है, भाव है, मानवता है, वो देव है। सुर संत हित, ऐसे संतों की रक्षा के लिए भगवान कहते हैं लीन मनुज अवतार, मैंने धरती पर अवतार लिया है। अब भगवान रक्षा करने के लिए आएंगे तो किन किन लोगों की रक्षा करने के लिए आएंगे, आप हम विचार कर सकते हैं। दुष्टों का रक्षण करने के लिए नहीं आते भगवान, दुष्टों का तो नाश करने के लिए आते हैं। और इसीलिए गीता जी में लिखा हुआ है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसा कहा है।
मैं दुष्टों की रक्षा, दुष्टों का नाश करने के लिए और साधुओं का परित्राण करने के लिए समय समय पर आऊंगा। और वह काम ईश्वर ने अपने जिम्मे रखा है। लेकिन इसके साथ साथ में यह भी कहा है, संघे शक्ति कलो युगे, कलयुग में संगठन में शक्ति है। कलयुग में हमें स्वयं भगवान